हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। सभी स्टूडेंट को जीवी फाउंडेशन का प्यार भरा नमस्कार विद आपके अपने एस के सर के साथ। एज आई प्रॉमिस यू कि हम 10 मिनट्स की बात करेंगे, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है केमिस्ट्री पार्ट है किसका, साइंस का। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का इंट्रोडक्शन। क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसका भी इंट्रोडक्शन आज ही हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ मी। और हर एक डाउट्स को हम बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे और उसके बाद हर एक संडे हम आपको देंगे क्वेश्चन सीरीज जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं जीवी फाउंडेशन में साइंस केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम एसिड बेस एंड सॉल्ट है। ठीक है, एज यू नो दिस पिक्चर वी आर जस्ट रिपीटिंग बिकॉज साइंस इज जस्ट टोटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पहला जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे टॉपिक से जो हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, दैट इज डियर स्टूडेंट एसिड बेस एंड सॉल्ट। एक तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें कि सर एसिड क्या होता है, सो आई कैन से दैट जब अगर किसी का अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट बेस हम कैटेगराइज कर लेते हैं। अगर उसका टेस्ट सोर आ जाए, खट्टा आ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे डियर, एसिड कहेंगे। अगर हम बात करें बेस की, अगर टेस्ट बीटर आए, कड़वा आए, उसे हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, बेस कहेंगे। और अगर हम डिस्कस करें यहां सॉल्ट की, अगर यहां सॉल्ट एक तरीके से न्यूट्रलाइज है, क्या है डियर स्टूडेंट, न्यूट्रलाइज। आई कैन से दैट टेस्टलेस। व्हेन एसिड किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग किसकी होगी, न्यूट्रलाइजेशन, या यू कैन से दैट इसे कहेंगे हम सॉल्ट। ओके, ये तो बात होगी हमारी टेस्ट के बिहाफ पे। अब बात करते हैं आयंस के बिहाफ पे। अगर मैं कहूं किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, सब्सटेंस की ए या सब्सटेंस बी की रिएक्शन हुई और हमें हाइड्रोजन मिल जाए H+ की फॉर्म में, तो डेफिनेटली ये किसको शो करता है, एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। इट मीन्स एसिड यहां प्रेजेंट होगा। अगर बात करें बेस की, तो यू नो वेरी वेल, यहां एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा, OH- आयन अगर आपको दिखता है तो आप 100% कह सकते हैं दिस इज इंडिकेटिंग द बेस। थर्ड, अगर बात करें यहां पे, अगर हम कहें एसिड ने बेस के साथ रिएक्शन कर लिया और वाटर का फॉर्मेशन हो जाए, किसी भी सब्सटेंस के साथ वाटर का फॉर्मेशन हो जाए, यहां हम कह सकते हैं ये इंडिकेट करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसको शो करता है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, तो एक बार देखिए स्क्रीन के ऊपर जो मैंने कुछ नोट्स बनाए जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हेलो, हाँ गई सर, नहीं पता नहीं मुझे, शायद आया होगा, हाँ बिल्कुल। बाहर तो नहीं है सर ना, ठीक। तो आपने स्क्रीन को देख लिया होगा। अब यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एसिड को पढ़ेंगे, बेस को पढ़ेंगे और सॉल्ट को पढ़ेंगे। हाँ, एक और रह गया, और लिटमस पेपर के बिहाफ पे अगर हम बात करें, तो जहाँ पर भी आपको रेड से ब्लू होता नजर आएगा, तो फाइनली रिजल्ट में अगर ब्लू आया है तो आप बेस कहेंगे। अगर फाइनल रिजल्ट में रेड आया है, मतलब एक तरीके से ब्लू लिटमस पेपर रेड बन गया, तो आप यहां कहेंगे कौन प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट। और न्यूट्रल रिएक्शन है तो डेफिनेटली कौन रिएक्शन कर रहा होगा, एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे होंगे। फिर हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कॉमन इंडिकेटर्स की बात की, लिटमस पेपर की डिस्कशन की मैंने आपके सामने, कि ब्लू हो जाए तो बेस कहलाएगा, रेड हो जाए तो एसिड कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर मेथाइल ऑरेंज की बात करें तो रेड हो गया तो एसिड और येलो हो गया तो बेसिक। तो ये भी हम बात करेंगे। फेनोफ्थैलिन सॉल्यूशन है, उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे डियर स्टूडेंट। फिर आगे जो डिस्कशन करनी है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को हम डिस्कस करेंगे कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ एक तरीके से हम बात करेंगे, अगर टेस्ट या स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है तो एसिड होगा या बेस होगा, और स्मेल आ ही नहीं रही है तो कौन होगा, उसकी भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर रिएक्शन की बात करेंगे, जब एसिड किसके साथ रिएक्शन करे, मेटल के साथ,
बेस किसके साथ रिएक्शन करे, मेटल के साथ, तो क्या बनाएगा, तो याद रखना वो बनाएगा सॉल्ट बाय डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके, तो वो रिएक्शन भी हम समझेंगे। इसके ऊपर सीबीएसई खास करके क्वेश्चन पूछती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस हुआ तो क्या आया, तो हाइड्रोजन आया, क्या रीजन है, क्योंकि एक्सप्लोजिव होता है हाइड्रोजन और ये क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, ब्रस्ट हो जाता है और पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। फिर हम रिएक्शन बात करेंगे मेटल कार्बोनेट की, बाइकार्बोनेट की, किसके साथ, एसिड के साथ, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ एसिड और बेस एक दूसरे को रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ, एसिड के साथ, हम समझेंगे क्या फॉर्मेशन होता है और क्या कलर्स हमें याद रखने हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, क्या रिजल्ट रहेंगे, क्या फॉर्मेशन होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे एसिड और बेस वाटर के अंदर डिसोसिएट होते हैं तो क्या देते हैं, कौन डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बेस की, बात करेंगे वाटर के अंदर डिसोसिएट होता है कि नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएट होता है, वीक बेस क्यों नहीं होता है, उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे। फिर हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा पीएच स्केल। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो ये इंडिकेट करता है बाय द वैल्यू, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म, या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। और डेफिनेशन की बात करें तो नेगेटिव लॉगरिथमिक जिसकी बेस क्या हो, 10 हो, और जो इंडिकेट करता हो H+ आयंस को, उसे हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ दो चीजें समझनी है कि जीरो से लगाकर ध्यान रखना, अगर मैं बात करूँ यहाँ 7 तक डियर स्टूडेंट, तो ये जो 7 से पहले वाला जो भी है नंबर वो सारा एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा, और 7 के बाद वाले जो नंबर है वो सारे किसको शो करेंगे डियर स्टूडेंट, बेसिक कैरेक्टर को शो करेंगे। और 7 शो करेगा न्यूट्रल कैरेक्टर को शो करेगा कि जो भी सब्सटेंस या कंपाउंड है उसका न्यूट्रल एक तरीके से कह सकते हैं इंडिकेशन है, बिकॉज ये एसिड और बेस दोनों एक साथ क्या कर चुके हैं, रिएक्शन कर चुके हैं। जिसका बढ़िया एग्जाम्पल कौन होगा, वाटर, यस और नो डियर स्टूडेंट। या आप मॉर्निंग में क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, जिसमें पेस्ट आप लेते हैं और आपका माउथ कैसा है, एसिडिक है, दोनों रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप समझिएगा डियर स्टूडेंट। इसके आगे हम डिस्कशन करें जो चीज़ आप समझ सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है। ये पूरा हम यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों कहते हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, उसको भी समझेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या, ग्रीन कलर इन न्यूट्रल एटम, और ब्लू क्या चेंज आएगा, कौन सा कलर किसको इंडिकेट करता है, वो सारे शो करेंगे। क्या एक पीएच की इंपॉर्टेंस होती है हमारी एवरीडे की लाइफ में, वो भी डिस्कस करेंगे। पीएच अगर चेंज होता है, सर्वाइवल ऑफ द एनिमल कैसे ये डिपेंड करता है कि एक्वेटिक एनिमल कुछ मर जाते हैं, पीएच ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। पीएच का क्या रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, पीएच चेंज होने की वजह से टूथ डिके कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। सॉइल ऑफ पीएच और प्लांट ग्रोथ कैसे यहाँ इंडिकेट करते हैं। और भी हम फैमिली ऑफ सॉल्ट हम पढ़ेंगे, जैसे कॉमन सॉल्ट की बात करें NaCl, NaOH की हम डिस्कशन करेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है, CaOCl2 की डिस्कस करेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है, जो बनता है किससे, एक तरीके से ड्राई स्लैक लाइम, ठीक है, उसमें क्लोरीन पास करवा देते हैं। बेकिंग सोडा की डिस्कशन करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके यूजेस को डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O कैसे बनता है, क्या क्या यूजेस होते हैं। फिर बात करेंगे वाटर क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स किसी भी सॉल्ट के साथ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होना, ऐड होना, उसकी भी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O ये फॉर्मूला एज वेल एज प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे हीट करने पे बनता है, क्या होता है लॉस ऑफ वाटर, ये सारे डिस्कशन करेंगे। और कैसे यहाँ एक फाइनल फ्लो चार्ट भी आपके सामने हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरे फ्लो चार्ट को डिस्कस करते हुए आपको बात करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैंने पूरा चैप्टर ओवरव्यू करवा दिया कि हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। विथ मैंने आपको एसिड, बेस और सॉल्ट के अलग अलग क्लासिफिकेशन दे दिए थे, टेस्ट के भी यहाँ पे, इसके अलावा मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट आयन के भी यहाँ पे, एज वेल एज मैंने आपको बताया नॉर्मल जो इंडिकेटर्स होते हैं
उसके भी यहाँ पे लाइक लेटमस पेपर। आप डिटेल में कल से शुरू करेंगे इस चैप्टर को। तो आज अच्छे से रीड कर लेना चैप्टर, कल इसी टाइम पे मैं मिलूंगा आपके साथ और हम डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक्स चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी फाउंडेशन विद आपके अपने एस के सर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ रहे।